नमस्कार, मैं राकेश कुमार। गोदी मीडिया के पत्रकार और एंकर सुधीर चौधरी ये पत्रकार नहीं है बल्कि एक दलाल और चाटुकार है। ये दलाल इसलिए है क्योंकि ये अपने चैनल पर सिर्फ सत्ता का चाटुकारिता करता है। सुधीर चौधरी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जातिवादी और नस्लवादी टिप्पणी किया है। सुनिए और देखिए सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन को लेकर क्या कहा है। तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने। सुधीर चौधरी जैसा जातिवादी आदमी ये नहीं पचा पाता है कि गरीब का लड़का और आदिवासी समाज से आने वाला व्यक्ति कैसे बड़े बड़े घरों में रहता है, कैसे महंगे गाड़ियों में घूमता है और कैसे चार्टर्ड प्लेन में चढ़ता है। और आज तक एक जातिवादी चैनल है जो ऐसे जातिवादी पत्रकार को अपने चैनल पर रखकर जातिवादी टिप्पणियां कराता है। सुधीर चौधरी के ऐसे टिप्पणी के बाद ट्विटर पर अरेस्ट सुधीर चौधरी ट्रेड करने लगा। सुधीर चौधरी पर झारखंड के कुछ लोगों ने SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 10 लाख का सूट पहनते थे तो उस वक्त सुधीर चौधरी ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था। क्या सुधीर चौधरी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि वो पहले चाय बेचते थे तो अब 10 लाख का सूट क्यों पहनते हैं, हजारों करोड़ के चार्टर्ड प्लेन पे वो क्यों चलते हैं? क्या सुधीर चौधरी ने नरेंद्र मोदी से पूछा था कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या वो फिर दोबारा चाय बेचेंगे या फिर झोपड़पट्टी में रहेंगे? क्या सुधीर चौधरी यही चाहता है कि एक आदिवासी समाज से आने वाला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो साइकिल से चले? क्या वो सरकारी सुविधा नहीं लेवे? क्या वो गाड़ी नहीं लेवे? वो पैदल घूमे, जंगलों में भटके? सुधीर चौधरी जैसे जातिवादी पत्रकार को जेल होना चाहिए। और झारखंड में JMM का सरकार है, हेमंत सोरेन का ही सरकार है, उसको जेल भेजना जरूरी है ताकि ऐसे पत्रकारों को सबक सिखाया जा सके। ये वही सुधीर चौधरी है जो नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसका सिटिंग ऑपरेशन हुआ था और सुधीर चौधरी को 1 महीने तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। उसने 100 करोड़ रुपए नवीन जिंदल से इसलिए मांगे थे ताकि वो उनके कंपनी को लेकर हानिकारक खबर अपने चैनल पर नहीं चलाएगा। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। बताइए, हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है कि चलनी हंसे सुकुआ के जौना में 72 को छेद। ये खुद सुधीर चौधरी चोर है, चुहाड़ है और हेमंत सोरेन पे आरोप लगा रहा है कि वे महंगे गाड़ियों पे चलते हैं और चार्टर्ड प्लेन पे चलते हैं, तो वे अब जेल में कैसे गुजारेंगे? ऐसा तो नहीं है 20 से 40 साल वर्ष पहले जैसे वो रहते थे अब वैसे रहेंगे। हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल है। सुधीर चौधरी ने देश का राष्ट्रपति का अपमान किया क्योंकि राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आती है। सुधीर चौधरी ने बिरसा मुंडा का अपमान किया क्योंकि बिरसा मुंडा ने इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना जान दे दिया था। सुधीर चौधरी ने आदिवासी समाज से आने वाले सिद्धू और कान्हू का अपमान किया है, जिस सिद्धू और कान्हू ने संथाली आंदोलन चलाया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। सुधीर चौधरी जैसा चाटुकार उन बीजेपी के लोगों पर आरोप नहीं लगाता है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जैसे कि अजीत पवार, जिन पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप है और बीजेपी में शामिल होकर महाराष्ट्र का डिप्टी CM है। शुभेंदु अधिकारी, VS येदियुरप्पा, हार्दिक पटेल जिस पर देशद्रोह का आरोप है, हिमंता शर्मा बिस्वा जो असम का CM है उस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। सच्चाई तो यही है कि सुधीर चौधरी जैसा जातिवादी लोग जो पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में भरे पड़े हैं। एक बार राहुल गांधी ने भी पूछा था कि आपके इन मीडिया में कितने दलित, आदिवासी और OBC के पत्रकार हैं, जिनमें एक भी नहीं थे। तो ऐसे तो सिर्फ सुधीर चौधरी तो उदाहरण है, लेकिन पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में जातिवादी पत्रकार भरे हुए हैं जो लालू यादव जैसे पिछड़े समाज के नेता को नहीं देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जैसे पिछड़े समाज के नेता को नहीं देखना चाहते हैं, हेमंत सोरेन जैसे पिछड़े समाज से आने वाले नेता को नहीं देखना चाहते हैं। उनको दिक्कत इससे भी है कि मायावती महलों में क्यों रहती है, उन्हें दिक्कत इससे भी है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव कैसे इन महंगे घरों में रहते हैं। इनको अपना सोच बदलना पड़ेगा। देश संविधान से चल रहा है, न कि उन पुराने विधि व्यवस्था से चल रहा है। संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है।